ग्रेट। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अनदर एक्साइटिंग, अनदर ब्लेस्ड डे। और आज का जो सेशन है वो BLV 2.0 एंड BLD के नाम। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि कल रात के सेशन के बाद डेफिनेटली आपके पास ढेर सारे सवाल रहने वाले हैं। आपके दिमाग में BLD और BLV 2.0 चलेगा, और अगर मैंने बुलेटो का सेशन किया तो वो मेरे ख्याल से आप लोगों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी फिर। है ना? तो आप लोगों को डेफिनेटली आप लोगों को जानना है कि सर कल का जो भी सेशन, अच्छा कल कितने लोगों ने सेशन अटेंड किया, जरा हैंड रेस करिए। कितने लोगों ने कल सेशन अटेंड किया था? अच्छा, तो ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 50% ऑफ द पॉपुलेशन हैड अटेंडेड यस्टरडे सेशन, राइट? और बाकी के 50% लोगों ने कल अटेंड नहीं किया। ठीक है, तो जितने भी लोगों ने कल अटेंड नहीं किया, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम ना, कंपनी के जो फाउंडर है ना, कम से कम उनकी मीटिंग तो आप मिस मत करो। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप कोई और लीडर्स का, मेरा मीटिंग आप अटेंड नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। लेकिन जब फाउंडर की मीटिंग होती है तो मिस मत करो, बिकॉज इट्स ऑलवेज गुड टू हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, राइट? उनके जबानी, उनकी बातें सुनना इज ऑलवेज गुड। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नो मेरा सजेशन माय टूर से देना चाहता हूँ। देखिए, कल का जो सेशन था, इट वाज अगेन आई ओपनिंग। मतलब ऐसी भी स्ट्रेटेजी कोई सोच सकता है, राइट? फॉर फॉर एग्जिटिंग। जितने भी लोगों के पास BLV हैं, और जितने भी लोगों ने BL को BLV 2.0 में कन्वर्ट किया है, और सब लोग सोच रहे हैं कि एग्जिट कैसे मिलेगा, तो बढ़िया स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई है एग्जिट की। लेकिन मैं आप लोगों को दोबारा कहना चाहता हूं कि दोबारा लालच में मत आओ। ठीक है, लालच अच्छी है लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है कि आप अपने आप को चोक करें। अभी मुझे पता है, फिर दोबारा आपको वो गलती रिपीट नहीं करनी है। मैंने अपने ग्रुप में नहीं, बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि ब्लाइंडली होकर यहाँ से वहां से हैंड लोन उठाया, और अपनी बीबी के गहने गिरवी रख कर गोल्ड लोन झगड़ा कर कर, भैया मेरे को चाहिए चाहिए, बीबी का गहना रख लिया, पर्सनल लोन ले लिया। मतलब ऐसे हरकतें की हैं कि आपके पहुंच के बाहर। मतलब जो जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना आपने अपने सर के ऊपर लाइबिलिटी ले ली। ऐसी कोई हरकतें कल के सेशन के बाद नहीं करनी। आपके पास जो है उसमें से 10%, 20%, 100 भी नहीं बोल रहा हूं मैं। मतलब ये उन लोगों के लिए कि जिन लोगों के पास BLV नहीं है। आप लोगों के पास BLV 2.0 नहीं है, आपको खरीदना है, राइट? कितना पैसा आपके पास बैंक में पड़ा है? अनयूज्ड, अनयूज बोल रहा हूं मैं। कितना पैसा पड़ा? जितना भी पड़ा उसका 20, 30, 30%, 30%, 40%, चलो 50% इस्तेमाल कर लो। उससे ज्यादा नहीं। अपने आप को चोक मत करो। आपको ना गेम में रहना है। अगर आप अपने आप को चोक करोगे ना, आप गेम से बाहर हो जाओगे। समझ रहे? आप नेटवर्किंग से बाहर हो जाओगे, क्योंकि भैया फिर आपका ना, जब आप अपने आप को चोक करते हो ना, गले तक लेके आते हो ना, तो आपकी सोच खत्म हो जाती है, आपकी मेच्योरिटी खत्म हो जाती है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है फिर। कोई कंपनी के तर्क आपको समझ में नहीं आएंगे, कंपनी के स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आएंगे। आपको आपके दिमाग में एक ही रहेगा कि मैंने इतना लगाया, कंपनी ने इतना बोला, और अभी मेरे पास इतना है। ये दो तीन के अलावा आपको कुछ भी सुनना नहीं है, समझना नहीं है, जानना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को एकदम चोक करके रखा हुआ है। सोच आगे बढ़ ही नहीं रही है आप लोगों की। तो मैं कहता हूं कि आपको ऐसे कैटेगरी में, ऐसे सिचुएशन में आपको रहना क्यों है कि आपकी सोच, आपका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मुझे
किसी का फोन, किसी का मैसेज, किसी का पिंग नहीं आना चाहिए कि सर मैंने इतना उठाया, उतना उठाया, ये किया, वो किया। प्लीज भाई, कम से कम लियो फैमिली में तो ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं जानता दूसरे लीडर्स लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन कम से कम लियो फैमिली में तो ये हरकतें नहीं होनी चाहिए। और ना ही आपने किसी और को एंटरटेन, किसी और को आपने एनकरेज करना है ऐसी कोई हरकतें करने के लिए। ठीक है। हाँ, डेफिनेटली हमें आगे जाना है। डेफिनेटली हमारे पास बीएलवी चाहिए, डेफिनेटली हमको बीएलडी में डालना है, डेफिनेटली हमको एक अच्छा पैसिव इनकम आने वाले 10 महीने तक हमको निकालना है। तो करना क्या है, हमें काम करना है। और आज अगर काम कर कर अगर आपको तुरंत पैसा चाहिए, एज आज काम किया 1 सेकंड में आपको पैसा चाहिए, तो बुलेटो के अलावा आपके पास कोई बढ़िया प्रोजेक्ट है ही नहीं। मेहनत करो, प्रोस्पेक्टिंग करो। मैंने जो प्रोस्पेक्टिंग जो फ्लायर डाला है, वो फ्लायर को डालो। लोगों का रिस्पॉन्स आएगा, लोगों को इनवाइट करो। लोगों को हम समझाते हैं, मैं हूं समझाने के लिए। बेफिक्र रहिए, उनको मैं समझाऊंगा पूरा कि भैया बुलेटो से कैसे आप अच्छी इनकम निकाल सकते हो बिना लाइबिलिटी का। कल के सेशन से आपको थोड़ा हिंट तो आ ही गया होगा ना कि आने वाले 6 से 12 महीने में बीएफएससी का प्राइस किस लेवल पे जाएगा। मैं पिछले 1.5 महीने से आपको बोल रहा हूँ, किसी के पल्ले पड़ रहा है? 1.5 महीने से मैं बोल रहा हूँ बीएफआईसी को बटोर लो, बीएफएससी का प्राइस जाने वाला है। कल कुमार जी की बातों से आपको आइडिया आ ही गया होगा ना कि क्या होने वाला है। तो अगर बीएफआईसी अगर $20 पे गया, 25 पे गया, 50 पे गया, तो क्या आपके पास बीएफआईसी है उसको लिक्विडिफाई करने के लिए? जब आपके पास बीएफआईसी नहीं है, तो बीएफआईसी का प्राइस 50 पे जाए, 100 पे जाए, 2000 पे जाए, 1000, आपको क्या लेने देना? क्या फर्क पड़ने वाला आपके जिंदगी में? क्या क्या होने वाला है? क्या बदलाव होने वाला है आपके जिंदगी में? कुछ भी नहीं। ये जो बीएलडी का अभी जो मैं आपको बता रहा हूं कि कल के सेशन में, अच्छा मुझे एक बात बताइए, कल के सेशन में जितने भी लोगों ने अटेंड किया उन लोगों का ये सवाल है, कितने लोगों को कल समझ में आया? अच्छा नहीं, कितने लोगों को समझ में नहीं आया? लेट मी पुट इट इन अदर वे, कल के सेशन कितने लोगों के समझ में नहीं आया? जरा हैंड रेस करो। अच्छा, ठीक है, मतलब कुछ लोग हैं जिनके समझ में नहीं आया। ओके, ओके, गुड, 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 परफेक्ट, ठीक है, नो वरीज, नो वरीज। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा खुलासा करता हूं मैं आपको। ये मीटिंग भी चल रही है बट ओके, एब्सोल्युटली फाइन, नो वरीज। इन्होंने एक और स्लाइड शेयर किया है, लेकिन वो डोंट शेयर विद कम्युनिटी। हाँ, वो हमारे जी कह रहे हैं कि भैया कम्युनिटी के साथ शेयर मत करो ये चीजें। मतलब ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, जब वो लोग वो बताएंगे तब शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, क्योंकि डेक आया है लेकिन वो शेयर नहीं कर सकता हूं मैं। ठीक है। तो कल के सेशन में उमर जी ने क्या बोला कि जितना भी BLV 2.0 है, सब लोग ध्यान से सुनिए। ठीक है, कल के बातों का, कल के बातों का सारांश मैं आपको देता हूं मैं, कि जितना भी आप लोगों के पास BLV 2.0 है, उसको कंपनी खरीदेगी $0.1 पे। ठीक है, तो उन्होंने 5 लाख का एग्जाम्पल दिया, मैं आपको 1 लाख का एग्जाम्पल देता हूं। मान लो आपके पास BLV 2.0 1 लाख है, तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय $0.1 अगर आप करते हो, तो वो 1 लाख BLV 2.0 की कीमत कितनी हो जाती है? $10,000। $10,000 का मतलब है मोटा मोटी 10 लाख, बराबर। अभी ये जो $10,000 का जो आपके पास जो उसका वैल्यू है, ये $10,000 15 एप्लीकेशन में डिवाइड हो जाएगा, मतलब 15 एप्लीकेशन में ये पैसा लग जाएगा। तो अगर मैं आपको मोटा मोटी कैलकुलेशन करके बताऊं कि $10,000, ठीक है, 10,000 डिवाइडेड बाई 15, तो कितना हो गया? $666।
मैं 666 पकड़ता हूं, ठीक है, $666 हर एप्लीकेशन में इन्वेस्ट हो जाएगा। 666। ओके। अभी 666 में से हर महीने हमें कितना मिलेगा विड्रॉल? 10%। मतलब 666 का 10% कितना हो गया? 66.6। करेक्ट। 66.6 पर प्रोजेक्ट। हमने कितने प्रोजेक्ट में डाला है? 15 प्रोजेक्ट में, तो 66.6 इंटू 15, हर महीने $999 का BLD पकड़ लो। आई डोंट नो, जो भी है, कॉइन हो टोकन हो, आपको $999 का मिलेगा। कितने दिन मिलेगा? इनटू 10 मंथ्स। मतलब $9,990। मुझे मैंने वो डेसिमल को मैंने निकाल दिया, अगर आप डेसिमल को पकड़ते हो एग्जैक्टली ये 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो आप 10,000 को पकड़ के चलो, मतलब क्या कि $10,000 जो हमें कन्वर्ट हुए हैं, वो $10,000 10 महीने में हमारे पास आने वाले हैं। अभी क्या वो 10,000 ही होने वाले हैं? आई डोंट नो, बिकॉज अगेन इट डिपेंड्स अपॉन सप्लाई एंड डिमांड। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, डोंट कोट मी ऑन दिस, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो इनोवेशन फैक्ट्री ने तय किया कि हम आपको हर महीने जो 10% का जो आने वाला है, वो BLD टोकन देंगे, ठीक है। तो BLD टोकन का प्राइस उस वक्त क्या रहेगा? बेस्ड ऑन दैट हमें BLD मिलेगा। मान लो आपका जो हर महीने का आपका रिटर्न कितना है, $1,000, तो $1,000 वर्थ ऑफ BLD आपको मिलेगा। अभी उसका प्राइस कैसे डिसाइड होगा? CMC के ऊपर, कॉइन मार्केट कैप, या फिर जितने भी 14, 15, 20 एक्सचेंज में लिस्टेड है, उसका जो एवरेज प्राइस होगा, उस एवरेज प्राइस के बेस पे आपको $1,000 का आपको BLD मिलेगा। अभी ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको आप सिर्फ $1,000 में बेच सकते हो, क्योंकि वो प्राइस आपको मिल रहा है। आपने बोला नहीं, मुझे अभी नहीं बेचना है, मैं 6 महीने के बाद बेचूंगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो 1,000 BLD का जो टोकन जो आपको मिला है, वो टोकन का प्राइस 6 महीने के बाद $5 हो गया। आपको मिला है $0.3 के ऊपर, और 6 महीने में ऐसा भी हो सकता है कि भैया वो $5 पे गया, तो आपका जो $1,000 का जो आपके पास BLD है, वो आपको पता नहीं, शायद 1000x आपको दे दे। सेम थिंग वाइस वर्सा, ऐसा भी हो सकता है कि अगर डिमांड नहीं आया, तो आपका जो $1,000 का जो BLD है, शायद वो 0.2, 0.1 भी हो सकता है, क्योंकि क्रिप्टो है। हम सब लोग जानते हैं ना कि क्रिप्टो कैसे चलता है, सप्लाई एंड डिमांड से, ठीक है। बट हमेशा हम क्या करते हैं, जब हम बिजनेस में आते हैं, वी आर ऑप्टिमिस्टिक, राइट, हम हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, और फिर हम बिजनेस करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हमें रिस्क मैनेजमेंट, जिसको बोलते हैं ना, कॉर्पोरेट में बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को लेके हुए हमें चलना है कि व्हाट इफ 0.1% अगर ऐसा नहीं हुआ, तो हम अपने फंड्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ना, हाउ टू रिकवर। तो मैं इतना ही बोलूंगा आपको, स्ट्रैटेजी अगर आपको अप्लाई करना है, आप कर सकते हो, ठीक है। अपने आप को पहले पूछो कि आपने कितना फंड डाला है BLV में। 10,000, 20,000, 50,000, जो भी है आपका फंड। तो पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आपका पहला गोल क्या होगा, कि आपके प्रिंसिपल को पहले आपको लिक्विडिफाई करना है, ठीक है। प्रॉफिट जो आएगा वो मलाई है, ठीक है। प्रॉफिट का कोई कोई सीमा नहीं होती है, कि जितना भी प्रॉफिट निकाले ना, इंसान को कम ही लगता, बोलता अरे यार थोड़ा और आता तो अच्छा होता था। आप $5 पे अब निकालोगे ना, जब वो $10 पे जाएगा ना, तो वो $10 पे देखकर आप दुखी हो जाओगे। आपको इस बात की खुशी नहीं होगी कि आपने $5 पे एग्जिट किया, लेकिन आपको इस बात की दुख होगा कि ये $10 पे मैंने एग्जिट क्यों नहीं किया। मतलब इंसान की कोई बोलते ना कि देयर इज नो सेटिस्फेक्शन लेवल। ओके। लेकिन ये स्ट्रैटेजी कि भैया आपका प्रिंसिपल आपको चोक नहीं करना है, ठीक है। BLD जितना हाई जाएगा बहुत बढ़िया, मेरे दिल से दुआएं हैं कि BLD का प्राइस बहुत अच्छा जाए, BFSC का प्राइस बहुत अच्छा जाता है, कि हम सब लोग
अमीर हो जाए, करोड़पति हो जाए, हम सब लोग अपने लाइबिलिटी से बाहर निकल जाएं, रैट रेस से बाहर निकल जाएं, सब लोगों के सपने पूरे हो, ये मेरी दिल से दुआ है। वो तो होगा। लेकिन पहला क्या है, प्रिंसिपल आपने जितना भी डाला है ना BLV 2.0 में, जो प्रिंसिपल पहले उसको निकालने की कोशिश करिए। हाँ, छोटा प्रिंसिपल है, आई डोंट केयर। लेकिन अगर काफी लोग हैं ना, लोगों ने लाखों डाल के रखा हुआ है। ठीक है। देखिए मीटिंग चल रहा है। तो इतना मैं बोलूंगा कि आपको जो हर महीने मिलने वाला है ना, उसको चेक करिए कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, क्योंकि आपको फर्स्ट पहला 10% $1,000 है। $1,000 मतलब 1 लाख ना। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट अगर 1 लाख रुपए लगा हुआ है, निकाल लो, पहले महीने में उसको लिक्विडिफाई कर दो, मतलब एकदम आप संतुष्ट हो जाओ। घर में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, कोई टेंशन का माहौल नहीं होना चाहिए। आपने पहले अपने घर वाली को बता दो, देख भाई ये पैसा मैंने निकाल लिया अपना प्रिंसिपल। घर वाली खुश, बोलते हैं ना घर की लक्ष्मी अगर खुश होती है ना, तो सब कुछ ठीक होता है। उसको टेंशन नहीं देना है। घर में किसी को टेंशन नहीं देना है। घर में लोगों को अपडेट रखना है कि देख मैंने इतना डाला था, वो उतना मेरा पास आ चुका है, अब इसके बाद जो आने वाला है वो सिर्फ प्रॉफिट है। तो वो भी अच्छे वाइब्रेशंस देते हैं। बोलते ना कि हर इंसान की फ्रीक्वेंसी होती है, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपको ना घर का माहौल ना एकदम पॉजिटिव रखना। तो पॉजिटिव कैसे होगा घर का माहौल? जब आप घर में अपडेट देते हैं, जब आप लोगों को बताते हो कि भैया ये देखो इतना लगाया था, वो आ गया मेरा, तो घर में एकदम खुशी का माहौल होता है। भले वो आप सामने आपको बताएंगे, लेकिन अंदर से उनका उनका डर निकल जाता है, उनका टेंशन निकल जाता है, या वो रिलैक्स हल्के हो जाते हैं। इट्स अ पॉजिटिव साइन, ये अच्छा साइन होता है हमारे बिजनेस के लिए। 1 मिनट है यार अभी। अ, चलो ठीक है, कुमार जी निकल गए तो मैं भी निकल जाता हूँ। ओके। या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मैं देखिए ये मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और आई एम प्रीटी श्योर यार, मैं जिस जो माहौल घर का हर इंसान की फैमिली का यही टॉपिक होता है। घर की लक्ष्मी हमेशा, जब मियाँ कहीं डालता है पैसा, तो थोड़ा उसको ना सांसें तेज हो जाती है, तो उसको एकदम रिलैक्स कर दो यार। एकदम रिलैक्स कर दो पहले। तो ये जो आपका प्रिंसिपल है ना, पहले इसको बाहर निकालो। मौका मिला है ना अभी प्रिंसिपल को बाहर निकालने का, तो निकालो। 0.1 बढ़िया, क्योंकि सब लोग बोले थे, कैसे 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 एग्जिट मिलेगा, बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी। अभी इससे क्या होने वाला है, देखिए। BLD का डिमांड कैसे आने वाला, हम सब लोग जानते हैं कि 15 एप्लीकेशन में हर महीने हमें क्या करना है, $1.5 का सब्सक्रिप्शन देना है, राइट? जो नहीं देगा उनका 10% बर्न हो जाएगा, ये हम सब लोग जानते हैं। तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 15 कितना हो गया, $22.5। इसको अगर हम INR में कन्वर्ट करते हैं इंटू 90, ये होता है 2025। हर महीने आप 2025 रुपए का आप BLD खरीदने वाले हो, ताकि आपको 15 एप्लीकेशन से आपका 10% का जो रिवॉर्ड है वो बाहर आ जाए। ठीक है। तो हर महीने आपको आना कितना है, मैं 1 लाख का एग्जांपल मैंने लिया है, क्योंकि अधिकतर लोगों के पास मिनिमम 1 लाख रुपया है, 1 लाख BLD है अधिकतर, तो क्या मेजोरिटी में कह रहा हूं। तो अगर मैं 1,000 ले रहा हूँ, $1,000 हमारा विड्रॉ होगा, $1,000 इंटू 90 कितना हो गया, 90,000। तो 90,000 विड्रॉ करने के लिए हर महीने हमें 2,025 रुपए का BLD खरीदना पड़ेगा फॉर सब्सक्रिप्शन। इज इट अ फेयर, इज इट अ फेयर आस्क? सब्सक्रिप्शन। हाँ, बढ़िया। 2,025 डालो हर महीने, और हर महीने 90,000 रुपए का हमको BLD विड्रॉ करना। हाँ, अभी आपको बेचना नहीं बेचना ये हम पे है कंप्लीटली। कल को ये नहीं बोलना अगर BLD का प्राइस नीचे आ गया, कुछ नहीं देना, क्योंकि ये हमारा डिसीजन है कि हमको बेचना है क्या होल्ड करना है। सही बात है। कंपनी ने ये नहीं बोला हमको होल्ड करने के लिए। हम कह रहे हैं कि अगर आने वाले दिनों में अगर BLD का प्राइस बढ़ने वाला है, तो फिर हमको अभी क्यों बेचना है? हम $1 पे बेचें, हम $2 पे बेचें, हम $3 पे बेचें। इमेजिन से सोच के देखिए ना कि अगर हमें आज पॉइंट $0.1 के हिसाब से अगर ये $1 पे गया, तो सीधा मैं 10 गुना 10x देख रहा हूँ ना, मैं 10x मतलब 90,000 नहीं, 9 लाख है फिर मेरा वो, है ना? अगर $2 पे गया तो 20x है।
तो 9 लाख नहीं, मेरा 18 लाख हो गया फिर। ठीक है, लेकिन अगेन द पॉइंट इज, डिमांड कैसे आएगा? एक डिमांड है सब्सक्रिप्शन के ऊपर, राइट। हम सब लोग जानते हैं कि जितने भी लोगों के पास BLV 2.0 है, और जितने भी लोग BLV 2.0 को BLD में इन्वेस्ट करने वाले हैं, BLD का डैप में, उन लोगों को हर महीने 10% आएगा, और उन लोगों को वो 10% को विड्रॉ करने के लिए $22.5 का BLD खरीदना पड़ेगा। मतलब 2025 रुपए का BLD हर महीने खरीदना है। अभी देखना ये है कि हर महीने कितने लोग खरीदने वाले हैं। वो स्टैट्स हमको पता चल ही जाएगा कि जितने भी लोगों ने BLV 2.0 को इन्वेस्ट किया है BLD में, मतलब बिलव डैप में, उन लोगों को खरीदना पड़ेगा। सही है। तो वो काउंट देखना है अपने को, कि वो काउंट जितना बढ़ेगा ना, ये मान के चलो कि हमारा BLD का प्राइस हमें हर महीने एक अच्छे प्राइस में एग्जिट मिलेगा। मतलब एवरी मंथ BLD का प्राइस फिर आप हम देखेंगे कि BLD का प्राइस एप्रिशिएट, ये एक तरीका में, ठीक है, दिस इज वन वे। सेकेंड, ये जो 15 एप्लीकेशन जो यूजेबिलिटी आने वाली है, ठीक है, यूजेबिलिटी आएगी, और ये अभी नहीं, मतलब इट इवेंचुअली विल कम, मे बी डाउन द लाइन 2-3 महीने आप पकड़ लो, सारे एप्लीकेशन एक एक करके स्टेबल होकर इसकी यूजेबिलिटी आ जाएगी, लोग लोग इसको कंज्यूम करना शुरू करेंगे। तो कंजप्शन के लिए उनको लगेगा क्या, पेमेंट गेटवे क्या है, BLD है ना। लेकिन नेटवर्क फी, या फिर आप ट्रांजैक्शन फी बोलो, या फिर आप गैस फी, जो भी बोलना है, उसको लगेगा क्या, BFIC। मतलब BFIC का भी डिमांड है, और BLD एज अ पेमेंट गेटवे। तो उस वक्त क्या होगा कि मान लो भैया हमारे दिवाली आ गई, दसरा आ गया, न्यू ईयर आ गया, क्रिसमस आ गया, ईद आ गई। तो हम नॉर्मली हम क्या करते हैं त्योहारों में, या फिर हमारे बच्चों के बर्थडे आ गए, हमारे एनिवर्सरी आ गई ना, घर में कोई कोई फंक्शन आ गया, तो नॉर्मली हम ना ऐसे ऐसे वक्त पे ही हम शॉपिंग करते हैं, खरीदी करते हैं। तो हो सकता है कि दीपावली में 20 स्टोर के, उसके पहले दीपावली के पहले 20 स्टोर लाइव हो जाए, और 20 स्टोर में हमें कुछ खरीदना है, तो हम बोलेंगे यार क्यों बेचना BLD, उससे अच्छा BLD को वहां पे इस्तेमाल कर लेते हैं ना, कुछ सामान ही खरीद लेते हैं डिस्काउंटेड प्राइस में। हो सकता है ना, सोच के देखिए, है ना। उसके बाद में टाइम टू ट्रैवल अगर देख लिया आपने, अरे टाइम टू ट्रैवल लाइव हो गया, वहां पे पेमेंट गेटवे लगा हुआ है BLD, भैया आपके फैमिली को लेके आपको कहीं जाना है, दुबई जाना है, कहीं बाहर जाना है, तो आपके दिमाग में एक चल रहा होगा कि अरे यार BLD पड़े हुए हैं, काहे को निकालूं पैसे में, क्यों खर्चा करूं अपने पैसे, उससे जब BLD से निकाल देते हैं फ्लाइट टिकट। पॉसिबल है ना। तो कुछ भी, तो ये इवेंचुअली ना आने वाले दिनों में हम माइग्रेट करेंगे, क्योंकि जो BLD पड़े हुए हैं हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं। पेमेंट गेट पे आ रहा है 15, आज तो 15 एप्लीकेशन है, लेकिन आने वाले दिनों में, कल उमर जी ने क्या बोला था, दे हैव 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स में अभी 15 कार्ड्स ओपन हुए हैं। तो आने वाले दिनों में पता नहीं और कितने एप्लीकेशंस आएंगे, कितने प्लेटफॉर्म्स आएंगे, कितने यूटिलिटी के नो साधन आएंगे, जिसमें हमें BLD को कंज्यूम करने का मौका मिलेगा। ये है दूसरा डिमांड। तीसरा डिमांड क्या है, तीसरा स्ट्रैटेजी क्या है कि जितने BLV आने वाले हैं उतने बंद हो जाएंगे, तो BLV भी बंद होने वाला है, BLD भी बंद होगा। BLD कैसे बंद होगा कि अगर हमने 10% विड्रॉ नहीं किया, तो उतना का BLD हर महीने बंद होने वाला है। तो ये तीन चीजों की वजह से आने वाले 6 से 12 महीने, मैं इमीडिएट नहीं बोल रहा हूँ, आई डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएटली कि रातों रात कुछ चीजें बदलने वाली, नहीं, डेफिनेटली नहीं। लेकिन आने वाले 6 से 12 महीने में, या फिर मैं कह रहा हूं कि नेक्स्ट नवंबर, नेक्स्ट दिसंबर तक शायद चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी हमारे लिए। और कुछ लोग बहुत ही खुश रहेंगे, कुछ लोग बहुत ही दुखी रहेंगे। और दुखी लोग कौन रहेंगे, जिनके पास पेशेंस नहीं है, या फिर मैं कह रहा हूं कि उनकी मजबूरी है। इट विल बी वेरी इनकरेक्ट, वेरी अनफेयर अगर मैं बोलूंगा कि आप लोगों के पास पेशेंस नहीं है। नहीं, पेशेंस सब लोगों के पास होता है, लेकिन हर एक की अपनी अपनी मजबूरी होती है। अगर भैया आज इस महीने अगर आपको आपको इंटरेस्ट देना है, आप उसको बोल नहीं सकते ना, सर 12 महीने के बाद देता हूं मैं इंटरेस्ट, नहीं बोल सकते हो ना, क्योंकि हमने, कुछ लोगों ने गलतियां की हैं, है ना। तो भैया इंटरेस्ट पे करना है, घर की लाइबिलिटी है, कुछ खर्चे आ गए घर में, यहाँ वहां पैसे पूछने के, कहाँ पूछे, तो हम अपनी बिल्डिंग को बेचेंगे डेफिनेटली।
या तो बहुत सारे पर्सनल रीजंस होते हैं कि हम अपने टोकन्स को लिक्विडिफाई करते रहते हैं, लेकिन फिर वो लोग लकी है, इंसान है जिन लोगों के पास कोई लाइबिलिटी नहीं है, मतलब कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है उनके पास, वो 12 महीने आराम से वेट कर सकते हैं। तो भैया उनको बोलूंगा भैया लकी लोग है वो लोग की। अभी लक मतलब क्या कि उन्होंने कैलकुलेटिव, उन्होंने संभाल के, अपने जैसा एकदम गर्दन तलक चीजें लाई नहीं है। उन्होंने कैलकुलेटिव रिस्क लेकर अपना इन्वेस्टमेंट किया है ताकि वो होल्ड कर सके। लेकिन अधिकतर लोगों ने क्या किया है, पैसा उठाया है। अभी पैसा उठाया तो उनको अगले महीने तो ब्याज तो देना ही है ना। तो ऐसे लोगों को दिक्कत हो जाती है, लेकिन वो बताते नहीं है। सारे 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 हमेशा उंगली सामने उठती है। हाँ, ठीक है, ग्रेट। तो दिस वाज यस्टरडेज तर्क, और मैंने कुछ नोट्स मैंने जो लिखे थे। आम, हाँ, पहला उन्होंने जब शुरुआत की थी तो उन्होंने क्या कहा था कि जो 2025 में जो बुल रन आने वाला, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये, इसके ऊपर गौर करिए आप, कि जो 2025 में जो बुल रन आने वाला है, और उस बुल रन में अगर कोई कॉइन या फिर कोई टोकन सबसे ज्यादा रिटर्न्स, अगर कोई टोकन कोई कॉइन दे सकता है तो वो बीएफआईसी और बीएलडी हो सकता है। दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट। मतलब सोच के देखिए कि ये लोग ऐसे क्या चीजें, क्या हरकतें कर रहे हैं, ऐसी क्या 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 डेवलपमेंट कर रहे हैं कि कंपनी के फाउंडर इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो कह रहे हैं कि 2025 में बुल रन में अगर जिसके पास बीएफआईसी, जिसके पास बीएलडी होगा, वो सबसे ज्यादा रिटर्न बनाएगा, सबसे ज्यादा कमाएगा। वाओ, दिस इज अमेजिंग, राइट। ये उनका ये स्टेटमेंट, यहां से उन्होंने शुरुआत की। उसके बाद में बीएलडी का जो सप्लाई है, उन्होंने बोला कि ये 200 मिलियन, राइट, का सप्लाई रखेंगे, लेकिन उसको भी हम वो धीरे धीरे शायद बर्निंग के मैकेनिज्म से वो कम, धीरे धीरे वो निका कम होते जाएगा। उसके बाद में काफी 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 बेनिफिट्स बीएफआईसी के माध्यम से आएंगे, काफी बेनिफिट। तो बीएफआईसी अल्टीमेटली उन्होंने क्या कहा कि हम कुछ भी हरकतें करें बिलव्ड ऐप में, यूटिलिटी के प्लेटफॉर्म्स में, कुछ भी, अल्टीमेटली उसका जो असर है ना, बोलते ना जहां पे कॉज एंड इफेक्ट, ये आपने पढ़ा होगा किताबों में, अपने स्कूल में, कॉज एंड इफेक्ट। तो जहां पे कॉज है वहां पे इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे कॉज क्या है, बी लव डैप, हरकतें हम बी लव डैप में करेंगे, हरकतें हम यूटिलिटी के प्लेटफॉर्म से करेंगे, कॉज, उसका असर, उसका इफेक्ट कहां पे पड़ने वाला है, बीएफआईसी के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजों करने के लिए हमें बीएफआईसी की जरूरत पड़ेगी, एज अ नेटवर्क फी, एज अ गैस फी, ट्रांजैक्शन फी को पकड़ो। तो उसका जो इफेक्ट, उसका जो असर है बीएफआईसी के ऊपर पड़ने वाला है। तो बार बार वो क्या कह रहे थे कि जिसके पास बीएफआईसी रहेगा, ही इज गोइंग टू बी अ हैप्पी सोल। कमिंग बैक टू स्क्वायर वन अगेन, माय टॉपिक, माय फेवरेट प्रोजेक्ट, कि अगर आपके पास बीएफआईसी नहीं है तो बिना लाइबिलिटी का, बिना किसी को झूठ बोले, बिना किसी को टोपी लगाए, क्या आपको बीएफआईसी बटोरना है? क्या, कितना? मिनिमम 10,000 बीएफआईसी, मिनिमम 10,000 बीएफआईसी को आने वाले 3 महीने में अपने को जमा करना है। तो हमारे पास ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसमें हम बीएफआईसी को जमा कर सकते हैं? एक ही प्रोजेक्ट, ओलेटो। और अभी जो स्ट्रैटेजी हम कर रहे हैं, कितना कितना बढ़िया स्ट्रैटेजी, कि ऐसी स्ट्रैटेजी मिलेगी नहीं। ये टाइमिंग, ये 3 महीने निकल गए, ये स्ट्रैटेजी हमें नहीं मिलेगी। जितना बटोरना है बटोर लो, क्योंकि 2025 के बुल रन में ये कितना एक्स देगा हमें, 10x, 20x, 50x, 100x, 1000x, कितना एक्स हमें देगा नहीं जानते। लेकिन जिसके पास बीएफआईसी होगा, ही इज गोइंग टू बी हैप्पी सोल इन 2025। या, सो दिस वाज द जिस्ट, दिस वाज द, ये इसके ऊपर था कल का सेशन। आई होप मैंने समराइज किया हुआ है। अभी मैं सेशन को ओपन करता हूं। आप लोगों का कोई सवाल है इन टर्म्स ऑफ बीएलवी 2.0, या फिर बीएलडी, या फिर बीलब डैप के बारे में, या फिर कल का जो सेशन हुआ उसके बारे में?
फील फ्री टू रेज योर हैंड, या फिर आप चैट में डालिए साइमल्टेनियसली। मैं चैट को भी देखते रहूंगा ताकि अगर कोई सेंसिबल कोई सवाल है, मैं उसको देखकर, और आपको इंग्लिश में ना, इंग्लिश को इंग्लिश में लिखो यार, हिंदी को इंग्लिश में मत लिखो, मुझे बहुत दिक्कत होती है पढ़ने में। या और आपको नहीं लिखने, मतलब आपको इंग्लिश को इंग्लिश में नहीं आ रहा है, तो आप अनम्यूट करके मेरे से पूछ लो। ठीक है, ठीक है, ग्रेट, परफेक्ट, सुपर। अच्छा ग्रेट, उदय। हाँ उदय जी, आपने हैंड रेज किया है। क्विकली एक एक मिनट लो, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आई डोंट वांट टू लेंथन दिस रिकॉर्डिंग। एक मिनट, मैं इसको दोबारा मैं लोअर हैंड करता हूँ और फिर बता। हाँ अभी अभी हैंड रेज करिए। यहाँ ओके, दीपेश। हाँ दीपेश। जी सर, 4 सवाल बन रहे हैं इसमें। हाँ वॉइस क्लियर है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर। जी जी। सर, एक तो ये मैं पूछ रहा था आपको कि $15 से अलग अलग अपन जो विड्रॉल लेंगे, सॉरी, 15 प्रोजेक्ट से अपन विड्रॉल लेंगे अलग अलग, तो हाँ हाँ। अलग अलग लेना पड़ेगा, अलग अलग प्रोजेक्ट में निवेश होगा, या एक ही बार में वन टाइम में सभी जगह से लग जाएगा? नहीं, बिलव डैप में जाएगा वो $10,000, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 15 प्रोजेक्ट में। जी जी और जब विड्रॉ भी होगा, हमें हमें अलग अलग विड्रॉ लेकर, क्योंकि हर प्रोजेक्ट का वॉलेट अलग होगा ना। जी जी जी। मतलब क्या, कि एक ही हमारा एक ही वॉलेट होगा, बट इट विल बी इन 15, इट विल बी इंटीग्रेटेड इन 15 एप्लीकेशंस। तो सब जगह से अलग अलग अपने को हाँ, गैस फीस लगेगी, राइट? यस 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 जी जी। यस। सेकंड मेरा पूछना था कि बीएलडी जो अपने अपने को बीएलडी मिलेगा या डॉलर मिलेगा? बीएलडी एज कंफर्म ऑफ नाउ। मेरे, डोंट डोंट कोट मी ऑन दिस, लेकिन दिस इज माय अजम्पशन कि हमें बीएलडी मिलेगा। है? ठीक ठीक है, है। लेकिन और कल उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। मुझे पता है काफी लोगों ने सवाल किया था, लेकिन उन्होंने बोला हम आपको बताएंगे। तो मैं, अगर आप मुझे पूछो तो मैं बोलूंगा कि वेट करिए, कंफर्मेशन आने दो। लेकिन मैं अपना तर्क दे रहा हूं कि शायद, आई थिंक इट विल बी बीएलडी। अगर हम्म, यूएसडीटी आया तो बल्ले बल्ले। बिल्कुल नहीं तो स्वेप का ऑप्शन तो मिलेगा ना अपने को, अगर चाहे कोई तो यूएसडीटी ले ले या फिर वो ले बीएलडी ले। लिस्ट हो रहा है ना, और बीएलडी लिस्ट हो रहा है तो हमारे वॉलेट में हम किसी भी एक्सचेंज जाके भेज सकते हैं ना बीएलडी को। जी जी जी। और एज पर सीएमसी की रेट के अकॉर्डिंग मिलेगा अगर बीएलडी भी मिला यस अपने को? यस 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 यस। जी जी जी। और एक और सवाल इसमें बन रहा था, वो सभी का ही बन रहा है कि सब्सक्रिप्शन जो आपने अभी शो आउट करा कि अपने को हर महीने पे लेनी पड़ेगी, ये थोड़ा सा अनक्लियर हो रहा है मैटर। क्यों? हाँ तो हर महीने एवरी क्यों लेनी मंथ, पड़ेगी सर? हाँ एवरी मंथ ये जो 15 एप्लीकेशंस है ना, इसको जी। एक्टिवेट करने के लिए, अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं, कि मान लो आप अपने मोबाइल को रिचार्ज करते हो। जिस दिन, जिस महीने आपने मोबाइल को, आपकी वैलिडिटी मोबाइल की कितनी होती है, 30 डेज की। जी जिस दिन आपने, जिस महीने आप भूल जाते हो, उस दिन आप, उस महीने आप कॉल नहीं कर पाते हो। जी बराबर है, उसी तरह ये जो 15 एप्लीकेशन को आपको हर महीने 10% निकलना है, इसकी वैलिडिटी है 30 डेज। 30 डेज के बाद आपको इसको रिचार्ज करना है। अगर आप रिचार्ज करना भूल गए, तो उस महीने जी का 10% आपका विड्रॉ नहीं होगा। अभी एक और जी चीज है, कि आपको कोई स्पेसिफिक डे दिया जाएगा कि उस दिन पे आपको विड्रॉ लगाना है। अगर आप भूल गए, तो आपका 10% बर्न हो जाएगा। जी। तो डोंट और वरी, इस ग्रुप में सब लोग एक्टिव रहेंगे, सब लोग बताते रहेंगे कि भैया आज का डेट है, डेडलाइन है, सब लोग अब फ्लायर जाएंगे। तो कोई मिस नहीं, मतलब एटलीस्ट ना, जो टीम में जो एक्टिव है ना, वो मिस नहीं हो जाएंगे। जी जी जी। इसी से जुड़ा एक सवाल और बन रहा है कि आपने बताया था लगभग 2000 के आसपास की वैल्यू का अपने को बीएलडी देना है, तो वो अकॉर्डिंग क्या रेट उस समय काउंट हो रही है उसकी बीएलडी की? $1.5 की मैं बोल रहा हूँ, $1.5। अच्छा, उसके मैं अकॉर्डिंग डॉलर, जितना भी हाँ बढ़ रहा है, हाँ अच्छा हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, उसके वन उसके पॉइंट डॉलर के रेशो में देना है अपने को, फिक्स है। करेक्ट करेक्ट फिक्स करेक्ट। अमाउंट जैसे हर अभी मंथ हम देना ही बुलेटो है। में हम बीएफआईसी देते हैं डॉलर के हिसाब जी से, जी जी। बिल्कुल सेम बिल्कुल। एग्जैक्टली उसी तरह। बिल्कुल क्लियर क्लियर क्लियर। या और एक और क्या बन रहा था, एक ये एक क्वेश्चन और थोड़ा सा मैं वापिस से ले लेता हूँ सर, एक। डन डन, ठीक, परफेक्ट, ओके, ग्रेट। अगर आप लोगों के भी यही सवाल है, तो आप लोग हैंड डाउन कर लो, ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, मतलब किसी और को अगर अलग सवाल होगा तो देंगे। भावेश जी, आपको मैंने हैंड रेस किया है, तो अनम्यूट किया मैंने। यस सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही, आ रही। थोड़ा थोड़ा अपना वॉल्यूम बढ़ाओ अपना। और हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि कल जो कैलकुलेशन बताया कि जो पीएलडी का है वो 200 मिलियन है,
और हमारा जो है वो 20 बिलियन है। तो ये रेशियो कैसे काउंट होगा, मतलब हम कितने बीएलडी देंगे और हमको कितने बीएलडी मिलेंगे? तो रेशियो देखा जाए तो ये 1:100 होगा ना ये तो। ओके। मतलब 100 बीएलडी देंगे और हमको 1 बीएलडी मिलेगा, जीरो पॉइंट सप्लाई वन के डॉलर हिसाब का से। 0.1 डॉलर का रेट लगाया है आपका बीएलवी का। वो तो समझ गया सर, मतलब हम 100 बीएलडी देंगे तो हमको 1 बीएलडी मिलेगा ना, रेशियो के हिसाब से देखो। नहीं, वो छोड़ो। सप्लाई की मैं बात कर आपको रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, नहीं आप वहां पे मत करो। सिंपल ओके। कैलकुलेशन रखो, ज्यादा इसमें डीप मत जाओ। आपके ओके। पास जितना भी बीएलवी है उसको ओके। मल्टीप्लाई करो 0.1 डॉलर से, ओके। और जितना भी निकलता है उतना, वो जो अमाउंट है ना उसको बीएलडी मत पकड़ो, ओके। उसको डॉलर ही रहने दो। कल की अच्छा। बातों पे अगर आपने ध्यान दिया होगा, उन्होंने क्या बोला कि जितना निकलता है $10,000 आएगा, 15 प्रोजेक्ट में डिवाइड हो जाएगा, और वहां ओके। से जो निकलेगा वो होगा, वो बीएलटी होगा, क्या यूएसडीटी होगा, या फिर कोई सोलाना होगा, या फिर कोई दूसरा कॉइन होगा, हम नहीं जानते, लेकिन वो डिस्क्लोज हो जाएगा अपने को। लेकिन वो हमारे वॉलेट में आएगा। जब हमारे वॉलेट में आएगा तो उसको हम लिक्विडिफाई कर सकते हैं किसी भी एक्सचेंज में। तो जो टोकन हमें मिलेगा, शायद वो बीएलडी हो सकता है, या फिर सोलाना हो सकता है, या फिर ट्रॉन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो भी हमें टोकन मिलेगा वो टोकन एक्सचेंज में लिस्टेड टोकन होगा, जिसके कारण हम उसको बेच सकते हैं। तो जिस भाव में हमको मिला, हम उसी भाव में इसको बेचेंगे, तो हमारा $10,000 जो है वो $10,000 ही है। लेकिन अगर हमारा पेशेंस है, अगर हमारा कॉन्फिडेंस है, और हमको अगर आने वाले दिनों में अगर हमारा टोकन अप्रिशिएट कर गया, तो डेफिनेटली जिस भाव में हमको मिला था उससे हम थोड़ा ज्यादा मिलेगा। जी। ठीक है। ग्रेट। शाहीन। Thank you so much, sir. Good morning, everyone. प्लस। First of all, तो सर वंडरफुल सेशंस, थैंक यू सो मच। बहुत थैंक यू। सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं जो भी आपने बताया। तो कल काफी कुछ हौश पौश था, लेकिन कुछ समझ में आया था, कुछ नहीं, लेकिन अभी काफी हद तक सब क्लियर है। सर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास ये आ रहा है कि जैसे एक तो आपने अभी हमें 1 लाख का एग्जांपल दिया कि हम 1 लाख देंगे, उमर सर ने भी यही दिया कि हम 1 लाख देंगे तो हमें $10,000 या फिर हमें बीएलडी मिलेगा, ठीक है। देन अगर जो लोग 2 लाख देंगे तो उनको 20 मिलेगा या क्या रहेगा? करेक्ट। जो लोग जितना देंगे उनको उतना मिलेगा। देखिए, जिसके पास जितने बीएलवी 2.0 है ना, उसको सीधा मल्टीप्लाइड बाय 0.1 करो। ओके सर, ओके, ठीक उन्होंने है। कल सिर्फ एक एग्जाम्पल 5 लाख का दिया, आज मैंने 1 लाख का दिया। अगर आपके पास 50,000 है तो 50,000 का एप्लीकेशन एग्जाम्पल पकड़ो। अगर आपके पास 10,000 बीएलवी 2.0 है ओके। तो 10,000 से ओके। एग्जाम्पल ऐसे पकड़ो। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। सर एक और वेरी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर एक्चुअली मेरी बिटिया ने जो है बीलअप डैप वो कर रही थी, और एप्लीकेशन पे ही कर रही थी, अकाउंट भी वेरीफाई कर लिया, फिर वो मिनी ऐप का लिंक आया था एक दिन, आपको याद? तो मिनी ऐप में वो आई थी टेलीग्राम में। देन उसके बाद वो ऑल ऑफ सडन अपने आप गायब हो गया टेलीग्राम से मिनी ऐप, और जो अब वो उसको दोबारा ऐप पे कर रही है तो ऐप भी चला गया, ऐप में किसी और की ऐप डाउनलोड, मतलब वो किसी और की डिटेल्स आ रही है वहां पर। वेरीफाई सो आपने अपना एप्लीकेशन वेरीफाई किया किया था बिटिया यस ने? सर, यस, अकाउंट उसको वेरीफाई अनइंस्टॉल था। कर दो, अनइंस्टॉल कर दो। अनइंस्टॉल कर दें? ओके, हाँ जी, अनइंस्टॉल करके। अनइंस्टॉल करके जब रीइंस्टॉल करेंगे, वहां पे होम पेज पे लॉगिन का ऑप्शन आता है आपको। ओके। लॉगिन ओके। पे ओके। क्लिक करके उनको बोलिए उनका ईमेल आईडी डालिए, ओटीपी आ जाएगा। डन। हर अकाउंट विल बी ठीक। अप एंड रनिंग। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। एक्चुअली वो काफी दिन से परेशान है। अच्छा सर, एक चीज और है कि अगर जिन लोगों के पास बील अप डैप जो लोग नहीं कर रहे हैं, क्या वो लोग भी कॉइन लेकर के बीएलडी में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, कर कर सकते हैं। सकते हैं ना? या ओके सर, ओके। या उनको सिर्फ थैंक यू बोलना सो कि मच। सर बीएलवी 2 है आपके पास। ओके ठीक है, ओके। तो उनको बोलना आ जाओ बिलव ऐप में। क्यों आना बिलव ऐप में? क्योंकि उनको अपना बीएलवी 2.0 से उनको बेनिफिट पैसिव इनकम लेना है 10 महीने के लिए, तो आ जाओ। करेक्ट, तो अभी करेक्ट, ओके ऐसा सर। भी होगा कि काफी हम्म। लोग बिलव ऐप को इंस्टॉल करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको आने वाले 10 महीने में उनको एक पैसिव इनकम चाहिए। तो देखिए, बहुत सारे सिनेरियोस अभी आ सकते हैं हमारे सामने, तो इट्स लाइक इजी। बोलते हैं दिस आर कॉल्ड लो हैंगिंग फ्रूट्स। किसी को कन्विंस करना नहीं, बोला बीएलवी 2 हुआ है आपके पास है, किसी काम करें, डाल दो इसमें, 10 महीने पैसिव इनकम आएगा आपको। बीएलडी खरीदने की जरूरत नहीं है आपको। बीएलडी, अगर अगर ओके, डोंट कोट मी ऑन दैट, क्योंकि अभी तक कंपनी का अनाउंसमेंट नहीं है, तो इट विल बी वेरी इनकरेक्ट अगर मैं
if I'm commenting something, I should not do it, ठीक है, because that's I should not cross my protocol. तो भैया कंपनी का अनाउंसमेंट नहीं है तो मुझे कुछ अनाउंस करना नहीं है, लेकिन ये मेरा मेरा अपना है, ठीक है। तो डोंट कोट मी जाके सोशल मीडिया में हल्ला गुल्ला मत करिए कि भैया एक मीटिंग में हमने ये सुना वो सुना, प्लीज। कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ अपना तर्क दे रहा हूँ कि शायद बीएलडी आ सकता है हमें, ठीक है। अभी तक अनाउंसमेंट नहीं है, अगर आया तो बल्ले बल्ले, नहीं आया तो हमें पता चल ही जाएगा भी क्या कौन सा टोकन हमें मिलने वाला है जब हम बीएलएफ ऐप में के माध्यम से, ठीक है। ग्रेट। ओके, सुमन पाठक, आपका सवाल क्विकली, वी हैव अनदर 12 मिनट्स। सर एक सवाल रखिए प्लीज। फैजल, फैजल शाह, नहीं, ओके, हरप्रीत, हेलो अंशु, गुड मॉर्निंग। हाँ प्लस मॉर्निंग, बोलिए। सर इसमें ना मैं ऐड करना चाहूंगा, सर ने ना इसको ये भी कहा था कि एक तो हमें एंट्री पे देना होगा और एग्जिट पे भी देना होगा $5.5। ये दोनों दोनों तरफ होगा, यानी कि जब हम एंटर करेंगे तभी होगा और जब हम एग्जिट करेंगे सेल करेंगे तभी होगा। क्या यानी कि मंथ में 2 बार होगा सर ये। क्या नेटवर्क फीस? हाँ, जो फीस है सर हमें 2 बार पे करनी पड़ेगी, हाँ एक तो बार। नेट तो वो तो है, क्योंकि जब आप बाइंग करते हैं तभी भी नेटवर्क फी लगता है, जब सेलिंग करते हैं बोलते हैं ना, जैसे कि आप जब अगर ट्रेडिंग करते हो कहीं भी, आप एनएससी पे जाओ बीएससी पे जाओ, अगर हमारा ट्रेडिंग का जो मार्केट है, जब आप बाय कोई शेयर्स को बाय करते हो तो बाइंग चार्जेस लगते हैं, जब आप सेल करते हो सेलिंग चार्जेस लगते हैं। दूसरी क्रिप्टो में क्या है, जब आप बाय करते हो तो भैया ट्रेडिंग फी वहां पे भी जाता है, सेल करेंगे ट्रेडिंग फी वहां पे भी जाता है ना, और जब आप विड्रॉ करोगे तो विड्रॉ करते हो नेटवर्क फी जाता है। तो अल्टीमेट नेट नेट बोलने का मतलब क्या है कि जो ट्रांजैक्शंस में जो जाने वाले हैं वो ज्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कि आप 1,000 रुपया विड्रॉ कर रहे हो और 1,000 रुपए का आपका ट्रांजैक्शन फी जा रहा है, नहीं। आप मे बी ₹5 ₹10 का आपको फीस देना पड़ेगा। बट इमेजिन कि अगर 1 मिलियन पीपल आर डूइंग दैट एक्टिविटी, मतलब 10 लाख लोग हर रोज, हर महीने ₹5 का नेटवर्क फी दे रहे हैं, तो 10 लाख लोग इंटू ₹5, इट्स अ बिग अमाउंट, राइट। ये तो मैं इसे एग्जांपल, बहुत ही मैंने छोटा एग्जांपल दिया है। 1 करोड़ लोग अगर हर महीने करेंगे क्या होने वाला है, कितने का भी बीएफआईसी लगने का ट्रांजैक्शन फीस, तो बीएफआईसी का प्राइस जाने वाला है, ठीक है। तो अभी ये बोलते हैं ना कि आई थिंक अनदर 10-15 डेज विल बी नथिंग बट कंसोलिडेशन, ठीक है। जो लोग अभी तक जिन्होंने कन्वर्ट नहीं किया, कल का मीटिंग देखकर उनका उनका शायद ओपिनियन बदल गया है, उनकी सोच बदल गई है, तो शायद अभी वो लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ कहाँ पे बीएलवी पड़ा हुआ है, मेरे को स्वैप करना है बीएलवी 2.0 में, क्योंकि मुझे एक पैसिव इनकम चाहिए फॉर द नेक्स्ट 10 मंथ्स। तो लोगों के परसेप्शन बदलने वाले हैं, लोगों के डिसीजंस बदलने वाले हैं, लोगों के हरकतें बदलने वाले हैं। तो ये कंसोलिडेशन होगा इन द नेक्स्ट 10 to 15 डेज। आपने कल रात को देखा ही होगा, कॉइन स्टोर पे प्राइस देख लो कैसा अप्रिशिएट किया, 30%। यस्टरडे कॉइन स्टोर, अभी भी जाके देख लो, 30% गेन दिया है बीएलवी 2.0 ने। क्यों? क्योंकि लोगों ने खरीदा, लोगों ने कल का मीटिंग को सुनकर लोगों ने तुरंत जाकर बीएलवी 2 कॉइन स्टोर से खरीदना शुरू किया। अभी कौड़ियों के दाम मिल रहा है वहां पर, कौड़ियों के दाम मिल रहा है। सिंपल लॉजिक है ना, कम लोग बहुत क्लेवर है ना, लोग बोल रहे हैं अरे यार मेरे को 1 पैसे में मिल रहा है, 2 पैसे में मिल रहा है, वहां पे मैं 0.1 मतलब ₹9 में, $0.1 का मतलब कितना है, ₹9 ना, ₹90 का 10वां हिस्सा, तो ₹9 हो गया। तो वहां पे आपको मिल रहा है 1 पैसे में, 2 पैसे में, 5 पैसे में, 10 पैसे में, 40 पैसे में, 50 पैसे में, जो वहां पे मिल रहा है, और आप वही बीएलवी 2 यहाँ पे लगाने वाले हो ₹9 में। वाइज है ना। लेकिन अगेन मैंने क्या कहा, उधारी नहीं, लालच में आकर आप पैसे उठाकर वही हरकत मत करो, क्योंकि 10 महीने एवरी मंथ है तो बहुत मतलब कल मैंने जैसा देखा वही स्पाइक आ रहा है। कॉमन सेंस है, जिसके पास पैसा पड़ा हुआ है, जिसके पास भी यूएसडीटी है, वो खरीद रहा है, क्योंकि पता है उसको भी आने वाले 10 महीने में उसको बढ़िया सा, और बीएलडी अगर अप्रिशिएट करेगा वो अलग से, अप्रिसिएशन का प्राइस अलग से होने वाला है, ठीक है। चलो, ग्रेट। फिर आपके पास एक चीज और है इसमें ऐड करना चाहूंगा। इसमें ना इमरान सर ने कहा है कि आपको उससे कोई लेना देना प्राइस से, हम आपको ₹9 के हिसाब से देंगे, 0.01 के हिसाब से, आगे रेट जो भी जाए वो कंपनी का बेनिफिट है। दैट्स व्हाई दे आर पेइंग 10,000 ना। ये या परफेक्ट, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ सुशील। सर नमस्कार। नहीं, हाँ, नमस्कार नमस्कार, बोलो बोलो। सर मैं बोल रहा था कि जैसे कि आप बोल रहे हो कि 1 लाख जो बीएलबी है उसके ऊपर हमें
पर मंथ देना पड़ेगा 2025 का डॉलर का वो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। हाँ तो अगर जिसके पास कम है, जैसे मेरे पास है 22,000, तो हाँ। मुझे भी महीने 2025 का वो लेना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन। हर हर प्लेटफॉर्म का फिक्स फीस है $1.5 का सब्सक्रिप्शन। $1.5 का सब्सक्रिप्शन एकदम कांस्टेंट है। तो तो सर आपके पास अगर कम है BLV, कुछ नहीं कर सकते आपको मतलब हाँ, मैं समझ गया मैं आप क्या बोल रहे हो। आपका बोलने का मतलब है कि हर महीने मुझे 10,000 रुपये मिलने वाला है और 10,000 के लिए मुझे 2,000 पे करना है, जी जी। तो वो भी ज्यादा है। लेकिन ऐसे लोग रहेंगे जिन लोगों को हर महीने 2,000 मिलेगा और उनको 2,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा, उनके लिए ये कोई प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं है, क्योंकि भैया 2,000 निकालने के लिए 2,000 पे करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो दैट डजंट मेक सेंस। तो मेरे ख्याल से उस कैटेगरी के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, उनको तो फिर आपको बस अभी जो BLV 2 जिस प्राइस में आपको कॉइन स्टोर में मिल रहा है उसको सेल करके निकल जाओ, क्योंकि आपके पास हार्डली 1,000, 2,000, 5,000 BLV है। जी जी। कोई तो फर्क नहीं सर पड़ता। जैसे कि ये 50,000 के ऊपर आपके पास है, 10,000 के ऊपर आपके पास है, 50 के ऊपर, 1 लाख के ऊपर है, तो आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल वेंचर है ये। ठीक है। सर जैसे कि कंपनी ने कहा था कि हमारा जो BLB है 500 दिन पहले कहा था कि 2 डालेंगे। ग्रेट। हाँ दीपक। ओह, थैंक यू सर। आई एम ऑल गुड है, सब ठीक है, लेकिन एक चीज थी जो मैं आपको फिर से शेयर करके दिखाना चाहता हूँ, वही वाला सारा क्राइटेरिया फुलफिल है, लेकिन एक जगह आके वो अटक जा रहा है। नहीं, उसको हम बाद में देखते हैं, विल डू इट लेटर, कुछ नहीं, कोई कोई ग्लिच होगा, बट विल फिक्स इट अप। डोंट वरी दीपक जी, हो जाएगा वो। BLD जी तो जी। मुझे लगता है 1:1 रेशियो रेशियो क्या रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ BLV 2.0 पे ही मुझे ध्यान देना चाहिए अभी फिलहाल। अभी फिलहाल के लिए, या क्योंकि अपने को हाँ जितना BLV 2 अपने पास है, अगर इफ यू हैव इनफ देन ठीक है। अगर कम है तो फिर ठीक है, अगर आपके पास फंड्स हैं तो यू कैन अक्यूमुलेट, नहीं है तो लोड नहीं लेना। जी। जस्ट कीप इट लाइट, जितना है काफी है। ठीक। ओके ग्रेट। बलवंत भाई वरिया, आपको मैंने अनम्यूट किया हुआ है। नहीं, ओके गोलू। गुड मॉर्निंग सर। यस। नहीं। कह रहे सर बिलव डैप स्टेकिंग प्रोग्राम क्या है सर? बिलव ऐप का जितना BLD हमारे पास है, वो BLD जैसे हमने बिलव को स्टेकिंग लगाया था, BFIC को स्टेकिंग लगाया था, उसी तरह BLD जो हमको मिलने वाले हैं एयर ड्रॉप के माध्यम से, ठीक है, वो हमें स्टेकिंग में डालना है। अभी यहाँ पे स्टेकिंग दो तरह की होगी, एक एयरड्रॉप के माध्यम से जो हमें BLD आने वाला है उसका, और जो दूसरा जो डायरेक्ट लोग मार्केट से BLD खरीदेंगे, या फिर हमें ये जो अगर यहाँ से हमको आ रहा है हमारा जो BLV 2.0 के माध्यम 15 एप्लीकेशन जो हमको आने वाला है हमारा रिटर्न, अगर वो भी BLD से आता है तो उसको भी हम स्टेकिंग में लगा सकते हैं। तो ये दो, जो BLD हमको स्टेकिंग में लगाना तो वहां से एक अलग इनकम आने वाली है। आ, वो इनकम मैं आपको ना मे बी कल के सेशन में बताऊंगा, क्योंकि उसका उसका डेक आ चुका है स्पेशल 26 में। लेकिन उमर जी ने क्या बोला कि सब लोग उस डेक को पहले पढ़ो, और अगर आपको कुछ करेक्शन करना है, अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो बताओ। तो इसके लिए मुझे ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करना है। सो मैंने देखा नहीं है वो डेक, तो उसको देखकर मैं देखूंगा कि मेरे को मुझे कुछ सजेशन देना है कि उस डेक के ऊपर। उसके बाद में अगर फाइनल हो गया, अगर उमर जी ने बोला कि यस डेक शेयर कर लो, तो फिर मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। और फिर कल BLD स्टेकिंग के ऊपर भी मैं कल सेशन करूंगा और आपको बताऊंगा कि भैया BLD का जो स्टेकिंग है उसके ऊपर भी आपकी इनकम कैसी होगी, किस लेवल से होगी, डायरेक्ट इनकम होगा नहीं होगा, लेवल इनकम होगा नहीं होगा, और कितना होगा, ये सब कुछ मैं कल मैं आपको खुलासा करूंगा मैं। ठीक है। ग्रेट। ओके। CK। CK नहीं। ओके विनोद कुमार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल ये था कि जब मैं बी लव टैप में वो सोशल मीडिया सब कुछ फॉलो कर दिया हूँ, लेकिन अभी तक मुझे क्लेम नहीं आ रहा है ऑप्शन। क्लेम का ऑप्शन नहीं आ रहा है आपको, वो तो आना चाहिए। जी। तो आपको दो ऑप्शन आ रहा होगा, क्लेम एंड ज्वाइन। जॉइन जी।
है ना? तो एक काम करिए ना, ज्वाइन पे क्लिक करिए, दोबारा ज्वाइन पे हाँ क्लिक जी। करिए, फिर उस हाँ एप्लीकेशन पे जाइए, जैसे कि टेलीग्राम पे या फिर ट्विटर पे या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक जी। में, डिकॉर्ड पे, और उसको बैक मार के दोबारा आइए और फिर क्लेम पे क्लिक करके जी। देखिए होता है क्या। जी नहीं हो रहा है, आप बोल रहे थे तभी मैं किया, वो भी ठीक वीडियो है। भी देखा था, आप सब कुछ जो था। आपके फोन में दो सिम कार्ड है क्या? हाँ जी। अच्छा, आपका जो रजिस्ट्रेशन है इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और जो भी है, वो उसी नंबर पे है जिस नंबर पे आपका बिलव्ड ऐप है? हाँ, मेल आईडी वही है। नहीं, मेल आईडी नहीं, मेल आईडी भी। हाँ। और जब आप इंस्टॉल करते हो ना, तो दो सिम कार्ड होते हैं ना, तो किस सिम कार्ड के ऊपर आया है वो बिलव्ड ऐप? हाँ वही सब कुछ नंबर मैंने वही दिया हूँ, तो नंबर एक ही चेंज नंबर है नहीं। ना आपका, मतलब एक ही जिस नंबर नंबर है। पे आपने सारे एप्लीकेशन को टैग किया है, उसी नंबर से किया है ना आपने? हाँ जी। ठीक है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आपका फोन कौन सा है? रियलमी का। हाँ, ये है MI, रियलमी, ओप्पो एंड वीवो। इन फोनों में दिक्कत हो रही है, क्योंकि मेरा फोन मेरे तो सब कुछ हो गया, मैं एवरीडे करता हूँ, नेक्स्ट डे मुझे क्लेम का आ जाता है ऑप्शन। आई डोंट नो व्हाई। नहीं, मैं 3 4 ठीक है, दिन से देखते हैं, विल डू इट, विल देखते हैं हम, विल चेक इट। हाँ विनोद। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। जैसे सपोज हमने जब बाय किया था, तो हाँ हाँ। आइडियो में बाय किया था जैसे $1250 में कंपनी। अब उसमें सबको ना 5x नहीं मिला था, जिन्होंने टीम बनाई थी उनको मिला, जिन्होंने सिर्फ सिंपली स्टेक किया, इस माइनिंग किया था, उनको 5x नहीं मिल पाया। तो सपोज मेरे पास जैसे 1.5 लाख कॉइन या समथिंग है, अगर हम 15 प्रोजेक्ट में डिवाइड करते हैं तो कंपनी अब ₹9 के हिसाब से खुद खरीद रही है। अगर बाद में मान लो 1 साल बाद इसका प्राइस $2 चला गया या $5 चला गया, $10 चला गया, तो फिर हमारा नुकसान हो जाएगा। तो क्या हम सर इसे होल्ड नहीं कर सकते? जैसे अपना प्रिंसिपल निकाल लिया हमने, 5 6 महीने तक का सपोज हमने बेच दिया इंस्टॉलमेंट, 3 4 महीने वाला लास्ट में हम होल्ड कर सकते हैं या उसको बेचना कंपलसरी है? नहीं, बेचना थोड़ी कंपलसरी, आप होल्ड करिए ना, तो सर बेचना मान लो हम अगर पे है। हम्म, तो वही सर, अगर हमें उसके टोकन के बदले अगर हमें BLD ही मिलेगा तभी तो हम बेचेंगे। अब कंपनी जैसे कंपनी ने ले लिया, अब कंपनी क्या पता हमें स्वैप करके कुछ और दे, BLD के बदले कोई और कॉइन दे, तो मान लो अभी कंपनी हमसे नौ देखिए रुपए के। देखिए 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 देखिए, ओके ओके, लेट्स नॉट, देखिए, मान लो एग्जांपल देता हूं मैं, कि आपको हमें जो 10% आ रहा है वो हमको USDT आ रहा है, एक एग्जांपल है, ठीक है? BLD का भाव 10x जाएगा, BLD का भाव $10 पे जाने वाला है। तो जो आपको USDT आ रहा है, आपको किसने रोका है? आप जाओ एक्सचेंज पे, और वो जो 1,000 USDT आपको आया है, 1 लाख के ऊपर जो 1,000 USDT आपको आया है, उस 1,000 USDT का BLD खरीद के रख लो अपने पास। जरूरी थोड़ी है कि कंपनी का जो 10% वहीं से आपको BLD आए, क्योंकि BLD लिस्टिंग होने वाली है। आप एक्सचेंज से भी तो खरीद सकते हैं ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि BLD चाहिए ना, क्या जरूरी है कि BLD हमके स्टेकिंग के माध्यम से आए, BLD हमको ये 15 एप्लीकेशन से आए, जरूरी है क्या? नहीं। उस 15 एप्लीकेशन से कुछ भी आए हमारे पास, उसको हम स्वैप कर सकते हैं ना। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो हमको 15 एप्लीकेशन सोलाना आ गया, हमको करना क्या है? सोलाना को एक्सचेंज पे लेके जाओ, सोलाना हर जगह पे लिस्टेड, लेके जाओ, बेचो, USDT वहां पे आएगा, उस USDT से BLD खरीदो। तो इज एब्सोल्यूट, मैं क्या चाहता हूं कि भैया हर महीने पैसिव इनकम जो आ रहा है ना, वो बढ़ा है। एक एक मतलब ना, एक अश्योर है कि भैया 10% मेरे को मिलने वाला हर महीने। अभी वो 10% को 5 गुना बनाना, 10 गुना बनाना, 100 गुना बनाना, ये हम पे है। कैसे हम पे? ये जो 10% आ रहा है, इसको कहाँ पे रखे, किस टोकन में रखे, ताकि बुल रन में हमको ये 1000x दे, है ना? तो हमें लग रहा है कि हाँ भैया 2025 के बुल रन में BLD 100 गुना देने वाला है, तो करना क्या, किसी को बताने की जरूरत नहीं है आपके पास कितना BLD है भाई। आपका पैसा है, आपकी लक्ष्मी है, आपको जो 10% आया ना, उससे आपको क्या करना है? BLD रखना है, BFI से रखना है, कोई और टोकन रखना है, या आपका, यार, आप मालिक हो उस 10% के, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या करूं उस 10% से।
मैं कहता हूं आपको रखना बीएलडी, ठीक है, स्वैप कर लो, जो भी टोकन मिल रहा है। अगर बीएलडी आता बल्ले बल्ले, बीएलडी नहीं आता उसका सिनेरियो बता रहा हूं मैं आपको। कितना होल्ड करना है किसी को पूछना नहीं, करूं क्या होल्ड, अरे आपकी मर्जी है भाई, आपका पैसा है, बेचना है बेचो, होल्ड करना है होल्ड करो। 2025 में कल खुद उमर जी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा रिटर्न बीएलडी देगा, सबसे ज्यादा रिटर्न बीएफएस देगा। अभी मैं कौन होता हूं आपको बोलने वाला या फिर पूछने आप, यार सीधा, इट इज कमिंग स्ट्रेट अवे फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। वो खुद कह रहे हैं हाईएस्ट रिटर्न बुल रन में, इस बार का बुल रन में सबसे हाईएस्ट रिटर्न देने वाला है बीएलडी एंड बीएफआईसी। मतलब ऐसा क्या करने वाले हैं, अभी वही जाने। मतलब उनके पास डेफिनेटली कुछ स्ट्रेटेजीज, कुछ ऐसे कुछ चीजें रहेंगे कि जो इतना कॉन्फिडेंटली वो बोल रहे हैं। तो हमको रखना, रखिए बीएलडी को, ठीक है। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, और जितने लोगों के सवाल ये थे, आई होप you might have got the answer. Great. So I think we are done. We are at 10:03. So as per the record, अच्छा फैजल, मैंने आपको अनम्यूट किया था लेकिन कोई और हो गए थे वापस। हाँ फैजल, आपको कुछ पूछना है? जी जी सर। हाँ जी बोलिए। जी सर, ये एक भाई ने सवाल किया तो मेरा आंसर उधर क्लियर हो गया। दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये 10% इस मंथ से शुरू हुआ, दिसंबर से? हाँ दिसंबर, जब भी ये 15 एप्लीकेशन का सिलसिला शुरू हो जाएगा कि भैया ओके यार रेडी, आई थिंक 25 का कोई डेट आ रहा है कि 25 तारीख से नो इसकी एंट्री शुरू हो जाएगी। तो आप पकड़ के चलो कि अगले दिसंबर के 25 तारीख या फिर फर्स्ट वीक में कोई एक डेट आ जाएगा कि भैया उस डेट पे आपको 10% आपको मिल जाएगा। हो, और दूसरी बात, होल्डिंग का ऑप्शन आपने बताया तो इंशाल्लाह हम होल्ड करेंगे तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। थैंक यू लियो सर, मैंने उधर मेरा सवाल क्लियर हो गया। थैंक यू। थैंक यू फैसल, थैंक यू। ओके आई थिंक वी आर गुड, सब लोगों के सवाल के जवाब मिल गए। परफेक्ट, ग्रेट। सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड आई कैन शेयर इट।